हिटलर की सुसाइड के बाद जर्मनी के हर सैनिक के मन में एक डर था, क्योंकि हिटलर के मरने के बाद उसकी आर्मी के हजारों जवानों को मार दिया गया था। हिटलर न केवल उनकी मौत के कारण बने, बल्कि करोड़ों लोगों की मौत के कारण भी थे। इन्होंने इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार को अंजाम दिया था। ऐसे कैंप्स जहां बच्चे, बड़े और बूढ़ों को एक साथ गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। हिटलर ने ऐसी तानाशाही दिखाई कि आज भी हम किसी सख्त इंसान को हिटलर का नाम देते हैं। साथ ही हिटलर एक ऐसे लीडर भी थे जो केवल अपने भाषणों से ही लोगों के अंदर आग पैदा कर देते थे। कुछ लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे, लेकिन कुछ के लिए वो एक हीरो थे। लेकिन हिटलर की पूरी कहानी क्या थी? हिटलर क्यों और कैसे एक डिक्टेटर बन गए? आइए समझते हैं। 20 अप्रैल 1879 में जर्मनी के बॉर्डर के पास ऑस्ट्रिया में ब्राउनau एम इन नाम की जगह पर हिटलर का जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम अलोइस हिटलर और क्लारा हिटलर था। बचपन में इनका नाम रखा गया था एडोल्फ हिटलर। सबसे छोटे होने की वजह से हिटलर को अपने परिवार से बड़ा प्यार मिला। इनका शुरू से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से हिटलर के पिता बहुत नाराज होते थे और कई बार मारते भी थे। लेकिन हिटलर ने 8 साल की उम्र में गाने की क्लासेस लेनी शुरू कर दी। शुरुआत में वो चर्च में गाना गाते थे। उस टाइम पर वो प्रीस्ट बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस टाइम वो अपने छोटे भाई एडमुंड को खो देते हैं। इससे हिटलर को मानसिक तौर पर बहुत दर्द हुआ और धीरे धीरे वो सबसे अलग, अकेले रहने लगे और फिर अपने टीचर्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे। अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ वो आर्टिस्ट बनने की कोशिश करने लगे, लेकिन 2 बार आर्ट स्कूल में रिजेक्ट होने के बाद उनका इंटरेस्ट जर्मन हिस्ट्री और वहाँ के लोगों में होने लगा। वो बेशक ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, लेकिन उनका मन शुरू से ही जर्मनी की तरफ था, क्योंकि वो जर्मनी से बहुत इन्फ्लुएंस थे। उनके छोटे भाई की मौत के 3 साल बाद ही उनके पिता की भी डेथ हो गई, जिसके बाद उन्हें उनकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब हिटलर के पास भविष्य का कोई रास्ता नहीं था। उनके घर का खर्च भी और फिंस बेनिफिट से चल रहा था और ऊपर से उनकी माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी। हिटलर इन सबसे बहुत परेशान थे, पर अचानक 21 दिसंबर 1907 में उनकी माँ की भी डेथ हो गई। हिटलर अब पूरी तरह से अनाथ हो चुके थे। उनका कोई भी नहीं बचा था, साथ ही रहने और खाने के लिए भी मोहताज हो गए। उन दिनों काम भी इतनी आसानी से नहीं मिलता था। ऊपर से पढ़ाई कंप्लीट ना होने की वजह से उन्होंने कई साल तक लेबर का काम भी किया और अपनी बनाई पेंटिंग्स को भी बेचा। काफी समय तक हिटलर एक आम इंसान की तरह मेहनत करके आम जिंदगी जी रहे थे। पर इसी समय पर उन्होंने मेयर कार्ल लुंगर को देखा, जो अपनी रेसिस्ट विचारधारा और जर्मनी के प्रति लगाव के लिए जाने जाते थे। हिटलर इस टाइम पर मरिया हिल्फ डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, जहां हर तरफ जर्मन नेशनलिज्म फैला हुआ था। इन सभी वजहों से हिटलर के मन में जर्मनी के लिए लगाव और बढ़ने लगा। लगातार कार्ल लुंगर के भाषणों से वो बहुत इंस्पायर्ड हुए, जिसके कारण पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जानकारी इकट्ठा करने लगे। पर इस टाइम पर उनके मन में ज्यूइश लोगों के लिए कोई भी नफरत नहीं थी। लेकिन पहले विश्व युद्ध में सब कुछ बदल गया। विश्व युद्ध के बारे में सुनते ही हिटलर जर्मनी आ गए और आर्मी को ज्वाइन कर लिया। शुरुआत में वो एक संदेश पहुंचाने वाले सैनिक थे, लेकिन अपनी विचारधारा से वो आर्मी में बहुत मशहूर हो गए। उन्होंने कई जंगें लड़ी, जैसे बैटल ऑफ एप्रेस, द बैटल ऑफ सोम, द बैटल ऑफ आर्स और द बैटल ऑफ पासचेंडर। पर बैटल ऑफ सोम में हिटलर घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसी वजह से वो आर्मी में भी फेवरेट हो गए और उन्हें आयरन क्रॉस से सम्मान दिया गया था। हालांकि जंग के बाद हिटलर लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहे, पर जर्मनी पहले विश्व युद्ध में हार गई और इसकी वजह सिविलियन लीडर ज्यूइश मार्क्सिस्ट को ठहराया गया। इस वजह से हिटलर भी मानने लगे कि इन लोगों ने जंग के दौरान जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि इन लोगों ने जंग को खत्म किया और ऐसी ट्रीटी पर साइन किया जिन्होंने जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस समय हिटलर के मन में एक खतरनाक आइडियोलॉजी ने जन्म लिया, जो बाद में नाजिज्म कही गई। खैर 1914 से लेकर 1918 तक विश्व युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया ने बीच के सेंट्रल देशों को हरा दिया। जर्मनी की हार के बाद देश की राजनीति बहुत खराब हो गई, क्योंकि कोई भी सरकार वहां पावर में नहीं रही, जिसके कारण सभी पार्लियामेंट पार्टी मेंबर को जर्मनी में अपनी सरकार बनाने का मौका मिला। नई सरकार बनाने के लिए नेशनल असेंबली ने वाइमर नाम की जगह पर मीटिंग तय की, जहां बाद में संविधान को बनाते हुए सरकार लागू की गई, जिसके लिए वोट भी डलवाए गए थे, जिसमें औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस सरकार का नाम वाइमर रिपब्लिक रखा गया। हालांकि जहां तक जर्मनी के आम लोग इस सरकार के खिलाफ थे, क्योंकि इसी सरकार ने शांति के नाम पर ऐसी ट्रीटी पर साइन किया जिसने जर्मनी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इन ट्रीटी में सबसे खराब ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी, क्योंकि इसमें इतने बेकार जर्मनी के खिलाफ नियम और कायदे थे, जिसकी वजह से जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो गई। इस शांति समझौते की वजह से जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज 10% जनसंख्या, 13% बॉर्डर्स, 75% कच्चा लोहा और 26% कोयला खो दिया। अलायंस पावर ने जर्मनी को ही जंग का जिम्मेदार ठहराया था, जिस वजह से सभी कन्वेंसेस और चार्जेस जर्मनी पर ही लगे। जर्मनी के जो भी रिसोर्सेज थे वो सभी अलायंस देशों ने छीन लिए, जिस वजह से जर्मनी के पास ना आगे बढ़ने के लिए पैसे थे और ना ही रिसोर्सेज बचे थे।
साथ ही 6.6 बिलियन पाउंड्स का फाइन भी लगा दिया गया। इसके बावजूद जर्मनी को लिमिटेड आर्मी रखने पर मजबूर किया गया और इसी वजह से कई लोग जर्मनी की खराब हालत का जिम्मेदार वाइमर रिपब्लिक को ही ठहराते थे। अभी सरकार का दिन प्रतिदिन विरोध हो रहा था। नेशनलिस्ट लोग मिलकर सोशलिस्ट, कैथलिस्ट और डेमोक्रेट्स पर हमला करने लगे क्योंकि ये लोग सरकार को सपोर्ट करते थे। सरकार के लीडर्स को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। नेशनलिस्ट की इस विचारधारा से जर्मनी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में कई चेंजेस देखे गए और इन सभी कारणों का असर हिटलर के मन पर भी पड़ा। जंग खत्म होने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति तो खराब ही थी, लेकिन इसका असर लोगों की सोच पर भी पड़ा। नेताओं और न्यूज़पेपर्स ने आदमियों की एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। उनके हिसाब से आदमियों को सिर्फ ताकतवर और मजबूत होना जरूरी था, वहीं औरतों को सिर्फ घर पर काम करने को कहा जाता था। इसके अलावा सैनिकों की जिंदगी को भी आलीशान दिखाया गया। दरअसल जंग के दौरान सैनिक बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उन्हीं में रहते थे, पर जहाँ की जिंदगी मीडिया में दिखाई गई जिंदगी से एकदम अलग थी, क्योंकि सैनिकों को इन गड्ढों में बहुत परेशानी होती थी, जैसे हार्मफुल गैसेस, चूहे, एनिमी शेलिंग और गंदगी में रहना पड़ता था। इसके अलावा उस टाइम पर जंग के बड़े प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनरिंग भी हो रही थी, जिसने पब्लिक को डिक्टेटरशिप की ओर आकर्षित किया। वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ अलग अलग गुट बनने लगे, जिसमें स्पार्टसिस्ट लीग एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जो रशियन बोल्शेविक ग्रुप से इंस्पायर्ड था, जिसने बाद में रूस को स्टालिन जैसा डिक्टेटर दिया था। खैर, क्योंकि जर्मनी के लोग भी सोवियत की गवर्नेंस अपने देश में भी चाहते थे, इस वजह से लगातार प्रोटेस्ट होने लगे। वाइमर रिपब्लिक ने इन सभी प्रोटेस्ट को शांत करने की तैयारी शुरू की, जिसमें फ्री कॉर्प्स का सहारा लिया गया। असल में फ्री कॉर्प्स रिटायर्ड सैनिक और बेरोजगार लोगों का ग्रुप था, पर इनसे कोई भी फायदा नहीं पड़ा, बल्कि स्पार्टसिस्ट लीग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बना ली, जिसने लगातार वाइमर सरकार पर विरोध किया। जर्मनी की हालत भी लगातार बिगड़ रही थी। लोगों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे और साथ ही देश को जंग का फाइन भी देना था। गोल्ड रिजर्व भी जंग की वजह से खाली पड़े थे, इस वजह से इन्होंने अलायंस देशों को फाइन देने से मना कर दिया। तो फ्रांस ने जर्मनी का लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि रूर में दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। जर्मनी ने अपनी हालत ठीक करने के लिए पैसा छापना शुरू कर दिया। पैसा ज्यादा छापने से नोट मार्केट में तो आ गए, लेकिन इनकी कीमत गिर गई। अब ढेर सारे नोट से एक ब्रेड भी नहीं खरीद सकते थे। महंगाई इतनी बढ़ गई कि अब यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन ने जन्म ले लिया। अमेरिका ने मदद करने की कोशिश की, पर ग्रेट डिप्रेशन से परेशान अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। जर्मनी की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही थी। 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% गिर गया। इस वजह से 60 लाख लोग बेरोजगार थे। लोगों के पास बस नारे लगाने और प्रोटेस्ट का ही काम बचा था। जर्मनी की इसी खस्ता हालत का हिटलर ने भी फायदा उठाया। हिटलर इसी वजह से सत्ता में है और जर्मनी में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में आज भी काले पन्ने की तरह देखा जाता है। पर ऐसा क्या हुआ था जर्मनी में, जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप अगर इस तरह के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।